वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आई होप कि सुबह की वीडियो में जो ऑप्शन चेन में हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे, हम बात करें इन रेजिस्टेंस लेवल्स की या इन सपोर्ट लेवल की, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प किए होंगे। तो प्लीज़ यार आज लाइक ज़रूर करना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले ये एक सपोर्ट लेवल जो हमने ड्रॉ किया 22,200 के आसपास, क्योंकि ऑप्शन चेन में हमें 22,200 पर एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। ये सपोर्ट रेंज हमने बनाया था। इसको येलो से हमने इसलिए मार्क किया था कि यहाँ की कंडीशंस हमें पता नहीं थी। मार्केट सपोर्ट ले सकती है यहाँ पर या फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आपने बाद में देखा होगा, यहाँ एक बहुत अच्छा 22,250 पे पुट राइटिंग बढ़ी, जिसकी वजह से मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट किया, इवन 300 का भी ब्रेकआउट किया। और 300 के ब्रेकआउट के बाद कल से मैं आप लोगों को इतनी बार बोला, कल भी बोला था आपको, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में जरूर पढ़िए, कहीं से भी स्टडी करिए। तो और आरएसआई डाइवर्जेंस भी बात करेंगे। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस जब होने वाला था तो आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था। ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं 1:35 का था, जब यहां मार्केट 22,340 के आसपास मूव कर रहा था, लगातार स्टेप ले रहा था। और ये कॉलम में देखें, अगर हम इन दोनों, ये लाइन आपके चार्ट पे भी ड्रॉ है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, आरएसआई नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि चांसेस फॉर आरएसआई डाइवर्जेंस निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट पे बी अलर्ट। और बहुत जबरदस्त अगले 5 मिनट में ही एक बहुत जबरदस्त फॉल देखने को मिला। तो आरएसआई डाइवर्जेंस ने कैसे हेल्प की, ये वही जो है जो मैंने आपको भेजा। अगर आप देखें, ये 130 के आसपास का 1:30 बजे का टाइम जब मैंने आपको यहाँ पे कहीं भेजा था स्क्रीनशॉट, उसके बाद मार्केट ने क्या गजब का फॉल लिया और एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। और आई नो कि बहुत सारे लोग होंगे जो इसको एज अ एजुकेशन पर्पज शायद देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहीं पर यह बताया होता कि आप ये 22,400 की पुट बाई कर लीजिए 95 पे, क्योंकि तब 95 पे थी, क्योंकि मैं भी उस चार्ट को लगातार ट्रैक कर रहा था। 133 की अगर हम बात करें तो यहाँ इस टाइम पे था, कहीं मैं यहाँ पे देख रहा था 95 98 पे। तो 98 से ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें 100 से भी, तो 100 से ऑलमोस्ट 170 गया था। तो ये एक अच्छा खासा प्राइस था। तो यही मैं आपको एग्जांपल समझाने की बात कर रहा हूँ कि यही अगर मैं टेलीग्राम के जो फ्री एजुकेशन वाला टेलीग्राम चैनल है हमारा, हम टिप्स कभी देते नहीं है, बट बाय चांस अगर मैं वहां बोल देता कि आप 22,400 की पुट खरीद लो 100 पर और टारगेट 130 का है, तो बहुत सारे लोग खड़े होकर ताली भी बजाते और सैल्यूट भी करते। लेकिन आप सीखें उस चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है, एज रीजन उसके पीछे, लॉजिक उसके पीछे कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है। बी अलर्ट। आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में जिन्होंने स्टडी किया, कि जब भी मार्केट, इतनी बार डेली वीडियोस में बताता हूं मैं आरएसआई डाइवर्जेंस, कि मार्केट आरएसआई की तरफ मूव करने के ज्यादातर चांसेस रखती है जब भी आरएसआई डाइवर्जेंस ऑकर करता है। ये चीज लोगों को पसंद नहीं आएगी और लोग इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मतलब वीडियो अप्रिसिएशन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, वीडियो को लाइक करना होता है, बट उसमें भी बहुत कंजूसी लोग करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि कैसे लोग लालच में पड़ रहे हैं और कैसे लोग नॉलेज से दूर जा रहे हैं। चलिए, सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो में, जिसमें सिर्फ 68 लाइक्स हैं, जिसमें डेली हम और क्या बात करते हैं, कितनी नॉलेजेबल बात करते हैं, लेट्स हियर इट। ये सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो हम डेली करते हैं। जो लोग नहीं देखते, बहुत कम लोग देखते हैं ये सुबह की मॉर्निंग वीडियो, बट जितने लोग भी देखते होंगे, आई होप कि आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। मींस नॉलेज में मैं पैसे की बात नहीं करता कभी भी, आप हमेशा नॉलेज पे बात करता हूं। अगर नॉलेज ऐड हो रहा है तो आपका पक्का कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉफिट हो रहा होगा। कैसे, किस तरीके से एनालिसिस की, लेट्स हियर इट हैं फिलहाल कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल अगर हम इस पैटर्न के बिहाफ पे जाए तो मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से हमें यहां से दोबारा कोई एक फॉल दिखना चाहिए, अगर इस पैटर्न का ये ब्रेकडाउन का रीटेस्ट पॉइंट बनता है। यही सेम पैटर्न अभी भी ड्रॉन है, मॉर्निंग में जो हमने ड्रॉ किया था वो अभी भी ड्रॉन है। हम इसकी बात कर रहे थे, इस पैटर्न की, ये ब्रेकआउट, ये तो मार्केट को यहां एक मूवमेंट लेना चाहिए। मार्केट ने ये मूवमेंट लिया था। क्यों, इस पर आप पूरी वीडियो देखना जाके। हम क्यों बात कर रहे थे कि मार्केट को यहां से एक फॉल लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये जो लेवल था वो 22,300 के पास का लेवल था और 22,300 के लेवल पे बहुत अच्छी एक कॉल राइटिंग हो रही थी, जो इसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा था। ये हमने आगे बात भी की थी कि इसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, अगर 22,300 पे हमें एक अच्छा कॉल राइटिंग। लेट्स से पूरी बात सुन लेते। तो अभी इसके लिए और कंफर्मेशन कैसे ऐड करें
कि क्या 22,300 पे कॉल राइटिंग ऑप्शन चेन में दिख रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अच्छे नंबर्स यहां से मार्केट को फॉल करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 22,300 का ऑप्शन चेन निफ्टी का। लेट्स चेक क्या नंबर्स आज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले 22,300 का जो नंबर है वहां हम बात करें, अगर क्लियरली आपको शो हो रहा है 95,000 96,000 का एक बहुत अच्छा कॉल राइटिंग था मॉर्निंग में जब हम कंफर्म कर रहे थे, और सिर्फ पुट राइटिंग 17,000 की थी। तो यहाँ से क्लियर हो गया था 22,300 पे यहाँ से एक फॉल आना जरूरी है। रीटेस्ट भी हो गया, पैटर्न ने भी सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस ने भी सपोर्ट किया, ये रेजिस्टेंस लेवल भी हमने बनाया, उसके बाद नीचे एक सपोर्ट भी बनाया। सो आई होप कि ये सारी चीजें अगर बहुत अच्छे दिमाग से कोई भी लॉजिकली इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होगा उसको बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा, और वो लाइक ज़रूर करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती वैसे भी कोई नहीं कर सकता। चलिए इन्हीं सबके साथ आई होप कि आप कुछ नहीं तो एक पैटर्न के बारे में आज जाने होंगे, कुछ नहीं तो एक आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में ग्लिम्स मिला होगा, और ये सारी चीजें सब कुछ तैयार करके भी दे रखा है मैंने आपको, जहां आप डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकते हो। आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी भी है, ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजीज भी है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज भी हैं, चार स्ट्रेटजी हैं, वो सब कुछ इस कॉम्बो कोर्स के अंदर है। जो भी चाहे ये सारी चीजें स्टडी करना, ये सारे टॉपिक्स डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपको लगे कि आपको ये चीजें यूजफुल हो सकती तो जरूर करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा। बाकी वनडे का चार्ट एक बार देख लेते हैं। वनडे के चार्ट में लगातार वही बात, सर यहाँ पे निफ्टी एक पॉज मोड लेने की कोशिश कर सकता है विद आर रिवर्सल कैंडल। एक छोटी रिवर्सल मतलब कि 3 दिन से जो हमें नेगेटिव कैंडल मिल रही है, एक शायद ग्रीन कैंडल मिले, और एक पॉज मोड। पॉज मोड का मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़ी कोई ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, बहुत छोटी सी एक ग्रीन कैंडल। ये कल वाली वीडियो में हमने बात की थी, और आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा कितने लोगों ने नहीं देखा। लेट्स सी इट। मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्केट को यहाँ एक पॉज लेना चाहिए। मींस मार्केट का जो डायरेक्शन हो, अगर हम बात करें कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा चांसेस हो सकता है कि मार्केट एक बहुत छोटी रिकवरी के साथ पॉज मोड लेने की कोशिश करे। मतलब निफ्टी की अगर बात करें तो 22,350 से लेके 22,250 के बीच में शायद कहीं 100 पॉइंट्स के बीच में कोई मूवमेंट हमें देखने को मिले। लेट्स अज्यूम किस तरीके, तो 250 और 350 के बीच के अजम्पशन के साथ हम एक पॉइंट लेकर चल रहे थे, बट मार्केट ने 350 के ऑलमोस्ट और 200 तो 50 पॉइंट और मतलब 150 पॉइंट्स का लगभग मूवमेंट किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 200 से 300 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन मिलेगा, बट 350 तक का एक्सपेक्टेशन मिला। सो यार ये एनालिसिस डेली हम करते हैं। अगर आपको लगे, आपको यूजफुल लग रहा है कि ये चीज़ें हमने पहले जानी होती तो शायद हेल्प हो जाती, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मॉर्निंग की ऑप्शन चेन वीडियो भी आप देख पाएंगे, और ये वीडियो भी डेली देख पाएंगे। फिलहाल तो हम बात कर रहे थे लगातार इसी चैनल की, और मार्केट अभी भी अब इस चैनल पर अगर हम बात करें तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट कहां मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 2 डायरेक्शन है मार्केट के साथ, एक रेजिस्टेंस डायरेक्शन है, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन हमें एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, क्लियरली शो हो रहा है। नीचे हम बात करें तो एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, जहां पे लगातार कई बार मार्केट ने सपोर्ट्स लेने की कोशिश की है। फिलहाल मार्केट के सपोर्ट रेंज में होने की वजह से इसका मतलब आपको साफ एक क्लियर चीज दिखाई दे रही है, क्लियर पिक्चर दिख रही है कि मार्केट के अब थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं जो मार्केट के अंदर एक रिवर्सल लाने के चांस बना सकते हैं, बट अभी भी थोड़ा सा मार्जिन बाकी है। क्यों बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा मार्जिन बाकी है? कि प्रोबेबली चांसेस मार्केट के रिवर्सल किस तरीके से हो सकते हैं, वो इस तरीके से हो सकते हैं कि मार्केट एक 40 के पास जाके कहीं स्टॉप ले, आरएसआई पहले 40 के आसपास थोड़ा स्टेबल हो, जिसके वजह से मार्केट भी कहीं इस रेंज में आता हुआ दिखाई दे, जो कि 22,200 के नीचे के लेवल हैं। तो फिलहाल 22,200 के नीचे मींस 22,100 के आसपास, 100 से लेके 200 के बीच में ये कहीं एक अच्छे सपोर्ट लेवल बन सकते हैं, या 22,050 या 22,150, ये जो 100 पॉइंट्स का लेवल है, तो ये एक सपोर्टिव रेंज बन सकता है फिलहाल निफ्टी के लिए। तो लेट्स ड्रॉ आ सपोर्ट रेंज फॉर निफ्टी ऑन वन डे चार्ट, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि कौन सी ऐसी रेंज है जहां पर आने के बाद पॉसिबल चांसेस निफ्टी के हो सकते हैं कि हम कुछ अपॉर्चुनिटीज कॉल साइड ढूंढने की कोशिश करें, बशर्ते साथ के साथ हमें एक अच्छा ऑप्शन चेन में नंबर भी दिखता हुआ चला जाए, जो
हमारी हेल्प करे चीजें कंफर्म करने में कि ये एक सपोर्टिव रेंज दिख रहा है। सो फिलहाल ये एक सपोर्टिव रेंज दिख रहा है। रेंज बना है 22,130 के आसपास, 21,950। तो ये रेंज एक आप यहां से देख लो 130 से लेके 950 के आसपास के लिए। तो फिलहाल निफ्टी के लिए एक सपोर्ट रेंज आपके लिए क्लियर हो गया। यहां से कुछ रिवर्सल्स मिले, RSI 40 के पास से रिवर्सल लेना शुरू करे, प्रोबेबली आगे के 1-2 दिन के ये चांसेस है। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो प्रोबेबली चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं थोड़ा सा मार्केट आपको डाउन साइड पॉसिबल चांसेस थोड़े बहुत दिख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मूवमेंट लेने की कोशिश करें। और कुछ इस तरीके के मूवमेंट का मतलब हो गया 22,200, अभी फिलहाल 300 के आसपास है। तो मार्केट के कल के मार्केट के जो रेंज रह सकती है, हो सकता है 300 से लेके 100 के बीच में आपको मूवमेंट कुछ निफ्टी में शायद देखने को मिले। लेट्स सी। फिलहाल सपोर्ट रेंज आपने देख लिया, रेजिस्टेंस रेंज आपको ऑलरेडी पता है कि रेजिस्टेंस रेंज फिलहाल 22,300 एक रेजिस्टेंस रेंज है। अगर हम आज के ऑप्शन चेन को भी देखें जो मेरे कल के लिए मदद करेगा निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो आज एक्सपायर हो गया, कल से नया ऑप्शन चेन बनेगा। तो लेट्स सी कि 22,300 क्या कह रहा है। 22,300 में देखें तो 1 लाख समथिंग के आसपास एक कॉल राइटिंग नंबर नजर आ रहा है और पुट राइटिंग में भी नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि कॉल राइटिंग से कम है बट नंबर्स अभी भी ठीक ठाक है 75,000 के आसपास। तो लेट्स सी कल मॉर्निंग में क्या पासा पलटता है, क्या नंबर्स किसी एक तरफ ड्रैग होते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो नंबर्स एक तरफ थोड़े से ज्यादा होने की कोशिश भी करेंगे। कल नंबर्स आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख के आसपास चेंज इन वाई में नंबर्स दिखाई देंगे। और 400 एक बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस बरकरार है विद 1,43,000 के आसपास के नंबर्स हैं। थोड़ा सा पुश नीचे से मिल रहा है, हालांकि सपोर्ट एक अच्छा देखें 22,200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो रेंज आप देखो 200 से लेके 400 के फिलहाल आज के नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो 200 से 400 कुछ आउटर रेंजेस दिख रहे हैं। अब मॉर्निंग में जब ऑप्शन चेन में थोड़े से नंबर प्री ओपन के बाद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी एक्सपायरी के हिसाब से, तो नंबर्स कुछ और रह सकते हैं। लेट्स सी इन द मॉर्निंग। आप ऑप्शन चेन का वीडियो देखिएगा जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे कि मिस ना हो। आप बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमने बनाया था। सपोर्ट कोई खास हमें बैंक निफ्टी में दिखाई नहीं दिया था ऑप्शन चेन में। एक टाइट जोन मिला, टाइट जोन हमने ड्रॉ किया 48,000 के आसपास, जहां पे क्लियर नहीं था कि पुट राइटिंग है ज्यादा या कॉल राइटिंग है, तो हमने इसलिए येलो से मार्क किया था। येलो का मतलब है हमें क्लियर नहीं कि ये सपोर्ट बन सकता है या फिर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो फिलहाल उसी सिस्टम में हमने डाल भी रखा था कि कोई क्लियरेंस है नहीं खास, लेकिन रेजिस्टेंस हमें कंफर्म था। तो रेजिस्टेंस हमने 48,200 के आसपास के लेवल में बनाया हुआ था। और अगर आपको याद होगा तो कल की हमने बैंक निफ्टी वीडियो में ये भी बात की थी कि आपको प्रोबेबली 300 पॉइंट्स के बीच में कहीं बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वो देखें आज ऑलमोस्ट वो भी हुआ भी है 48,200 के आसपास 200 और 47,900 के आसपास। तो मतलब 300 पॉइंट के ही आसपास मार्केट में आज मूवमेंट देखने को मिला। रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से काम किया, तो मींस इस रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा पैटर्न भी यहाँ पे ड्रॉन नजर आया मॉर्निंग में। हालांकि इसको मैं शेयर करना भूल गया, बट ठीक है, जिन लोगों ने स्टडी किया होगा उन लोगों को एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला होगा। तो प्लीज कमेंट करिए, जरूर बताइए कैसा आपको वीडियोस से नॉलेज ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बैंक निफ्टी अगेन एक चैनल क्रिएट होता हुआ, और यहां पर भी आप कैंडल देख पा रहे होगे तो साफ आपको नजर आ रहा होगा कि एक पॉज मोड ही बनता हुआ यहां पर नजर आया बैंक निफ्टी में। और RSI की बात करें तो RSI में भी अभी भी चांस है 40 की तरफ मूव करने के लिए। अब जो आप देख रहे हो ना, मैं लगातार बात कर रहा था कि सर RSI डाइवर्जेंस सामने आपके रिजल्ट है, यहां से आप इस रेंज में देख लें अगर, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से RSI डाइवर्जेंस ने एक बेहतरीन मूव दिया है। यहां प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहां पे RSI ने स्ट्रेंथ लूज किया है और मार्केट ने एक फॉल लिया है। ये वनडे के चार्ट पे जब आपको इतनी अच्छी तरीके से नजर आ रहा, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब आपने देखा तो कितनी अच्छी तरीके से रिजल्ट मिला वहां पे, और काफी हेल्प भी हुई बहुत सारी। तो फिलहाल अब बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स की बात कर लें। सपोर्ट का रेंज कुछ इस तरीके से यहां दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट्स जो हमें यहां पे कहीं दिखे हैं, उसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम सपोर्ट्स को लेकर चलें तो 47,600 या 500 के आसपास के सपोर्ट्स दिख रहे हैं। 47,500 के आसपास में अभी फिलहाल जहां मार्केट मूव कर रहा है वहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का भी मार्जिन बैंक निफ्टी के पास बचा हुआ है। और होपफुली
कल नंबर्स कुछ नए रहेंगे, निफ्टी किस तरीके से बैंक निफ्टी को ड्रैग कर सकता है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल जो वॉल्यूम्स ज्यादा रहेंगे निफ्टी में रहेंगे और वो ड्रैग कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो कल निफ्टी को थोड़ा ट्रैक करना जरूरी है, जिसके बिहाफ में बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एक इंडिकेशन हमें जरूर मिलेगा। तो मॉर्निंग में लेट्स चेक कि ऑप्शन चेन क्या कहता है बैंक निफ्टी का। साथ के साथ एक रेंज जो है अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी के पास नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एक अच्छा रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 48,500 के आसपास है, जो काफी दूर है। और एक बार बैंक निफ्टी का आज हम देखें किस तरीके से क्लोजिंग रहा है, हो रहा है ऑप्शन चेन का, तो शायद थोड़ा बहुत एक आइडिया मिले। लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी की, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए क्या पोजीशंस लोग बैंक निफ्टी में बना रहे हैं। एक बहुत अच्छा नंबर 84,000 का दिख रहा है, 48,000 पर रेजिस्टेंस का, बट वहीं पे साथ के साथ 71,000 पुट राइटिंग भी दिख रही है और 47,800 पर भी आप देखिए तो गौर करिए, थोड़ा सा नंबर जो है टाइट है, तो थोड़े सा अभी क्लियरेंस इतना खास नहीं है, बट ऊपर से रेजिस्टेंस हमें काफी अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम बात करें 48,200, 48,100 तो थोड़ा सा रेजिस्टिव नेचर दिख रहा है बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए लोग ये नेक्स्ट एक्सपायरी के पोजीशंस हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पोजीशंस आज ट्रेड की हैं या होल्ड की हैं, जो भी रहेगा कल सुबह ऑप्शन चेन में ज्यादा चीज क्लियर हो जाएंगी। तो यार अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अच्छा लगा वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ऑप्शन चेन को और बेहतर समझने के लिए मैंने एक लाइव क्लास भी रखी है इसी संडे को, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रजिस्टर करने के लिए। अब रही बात कि सारा टेक्निकल एनालिसिस का एक जगह सारा मॉड्यूल्स अगर मिल जाए तो स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल व्हाट इज ऑप्शंस पहला मॉड्यूल बिल्कुल बेसिक से है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नॉर्मल से स्टार्टिंग फेज के पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको ऑलरेडी पता हो। पता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर नहीं पता है, आप स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 17 टाइप ऑफ कैंडल एंड चार्ट पैटर्न्स हैं, टॉप 5 इंडिकेटर्स हैं, उनको कैसे यूज करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, फॉर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज। इसी स्ट्रैटेजीज वाले मॉड्यूल में ही आपको आरएसआई डाइवर्जेंस की भी स्ट्रैटेजी डीपली एक्सप्लेन्ड मिल जाएगी। और ट्रेडिंग सेटअप भी है, ऑप्शन ग्रीक्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन ग्रीक्स सीखना। बाकी नई वीडियोस बहुत जल्द आ रही हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस पर भी, और भी कई सारे ऐसी वीडियोस जो आपको हर समय नॉलेज ऐड करते रहें। प्लीज़ ध्यान दें, मैं कभी किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूं, मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप या पेड कॉल नहीं है, तो प्लीज़ फ्रॉड से बचें। टेलीग्राम चैनल पर जिसपे मैं ये सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भी लगता है मुझे कि आपको हेल्प कर सकते हैं, कोई पैटर्न बन रहा है या कोई स्ट्रैटेजी काम करने वाली है जो आपने पढ़ी है, तो वो सब मैं शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाती है। अब ये जिन्होंने ट्रैक किया होगा एक बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिला होगा, आई डोंट नो कितनों को मिला, जिन्हों भी लगा यार प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि कहाँ पे कौन से स्विंग्स बने हैं पहले, वो कोशिश कर देता हूँ आप लोगों को अपडेट करने की। तो ये टेलीग्राम चैनल अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल या कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक चैनल है। फ्रॉड चैनल्स बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ फ्रॉड से बचिएगा। फ्रॉड से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वो भी कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक तो दिया ही है, साथ के साथ कभी कभी लिंक से प्रॉब्लम होता है ज्वाइन करने में, तो आप सिंपल मुझे एक नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भी लिख कर भेज सकते हैं, 7011292963। यही एक मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे इस पर भेज सकते हैं हाई लिखकर। और ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, ये कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, प्रॉफिट्स मेड बाय कॉम्बो कोर्स स्टूडेंट्स, तो वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कभी कभी लोग जो शेयर करते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फिलहाल आपकी मर्जी है खुली, आपको लगे आपको ज़रूरत है तो ज़रूर वेबसाइट पे पहुंचे, कॉम्बो कोर्स डाउनलोड करें और ऑफर प्राइस में डाउनलोड कर ले। सिंपल इस बटन पे आपको क्लिक करना है, वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे पहले, और इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे अपना डिटेल, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मुझे 7011292963 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, लेट्स होप कि आप एक नॉलेज के लिए एक लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।